जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक अपने खेत में मौजूद था और उसका पुत्र निकट ही पशु चरा रहा था। उसने अचानक अपने पिता के चीखने की आवाज़ सुनी और देखा कि अभियुक्त आयुधों से लैस होकर उसके पिता पर आक्रमण कर रहे थे। शोरगुल सुनकर मृतक की पुत्री और अभिसानों भी घटनास्थल पर पहुँचे। उन्हें देखकर अभियुक्त भाग गए। जब क्षतिग्रस्त को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में मृतक की मृत्यु हो गई। पुलिस थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अन्वेषण पूर्ण होने पर 6 अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 और 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह पाया कि 6 अभियुक्तों ने कोष्ठक लाला सहित जिसकी मृत्यु हो गई है कोष्ठक प्राणघातक आयुधों से लैस होकर मृतक रामलाल पर आक्रमण करने के लिए अवैध रूप से जमाव किया था। न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तों द्वारा मार्मिक अंगों पर क्षतियाँ अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए पहुंचाई गई थी। इसके पश्चात यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने साक्ष्य मृतक को घातक क्षतियाँ कारित की थीं और तदनुसार उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा
302 के अधीन दोष सिद्ध और दंडादिष्ट किया विराम। अपील में उच्च न्यायालय ने 3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को अविश्वसनीय ठहराने का प्रयत्न करने वाले अपीलार्थियों के अभिभावक को यह मत व्यक्त करते हुए नामंजूर कर दिया कि जबकि यह संभव हो सकता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने वास्तविक हमले को न देखा हो, किंतु चूंकि वे रामलाल की सिसकियां सुनने पर तुरंत खेत में पहुँचे थे, इसलिए उनका यह परिसाक्ष्य कि अभियुक्त प्राणघातक आयुधों से लैस थे और हमले के कुछ पश्चात घटनास्थल से भाग गए थे, त्यक्त नहीं किया जा सकता है विराम। इसके पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोष सिद्धि के निर्णय में कोई खामी नहीं है और तदनुसार दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील खारिज कर दी गई विराम। अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई विराम। पैरा चेंज। किसी भी दशा में मृतक का नातेदार होने का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि वे निर्दोष व्यक्तियों को मिथ्यारूप से फंसाएंगे विराम। नातेदार साक्षी का परिसाक्ष्य यदि सत्य पाया जाता है तो दोष सिद्धि का आधार हो सकता है और इस न्यायालय के पास यह विश्वास करने का प्रत्येक कारण है कि अभिसा 3 और अभिसा 12 तुरंत घटनास्थल पर मौजूद हो गए थे और अभियुक्तों की अपने हाथों में विभिन्न घातक आयुधों के साथ शनाख्त की थी विराम। पैरा चेंज। यदि साक्षी
अन्यथा भरोसेमंद हैं कौमा तो पुरानी दुश्मनी होने से कोई परिसाक्ष्य स्वयमेव अस्वीकार्य नहीं बन जाएगा। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।